होम टैब कंप्लीट हो चुका है। अब अपन को जाना है इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इंसर्ट टैब में मतलब जो भी ऑप्शन है वो सभी खुल जाएंगे। ठीक है, इसमें भी अलग अलग ग्रुप है, जैसे कि होम में ग्रुप थे, इसी तरह से इंसर्ट टैब में भी अलग अलग ग्रुप है। पहला ग्रुप पेजेस ग्रुप, टेबल, ठीक है, ये टेबल्स ग्रुप, पिक्चर और ये सभी किसमें है, ये है इलस्ट्रेशन ग्रुप। ठीक है, नीचे लिखा हुआ इलस्ट्रेशन, ये पूरा क्या है, इलस्ट्रेशन ग्रुप। फिर इसके बाद यहाँ पर मीडिया ग्रुप है। ठीक है, ये मीडिया ग्रुप है, लिंक्स ग्रुप, कमेंट्स ग्रुप, हेडर एंड फुटर ग्रुप है, ये टेक्स्ट ग्रुप है, और ये सिंबल्स ग्रुप। तो अलग अलग यहाँ पर ग्रुप बने हुए हैं जिनमें से अपन हर एक ऑप्शन को पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले अपन को समझ में इस तरह से समझना चाहिए कि इंसर्ट, इंसर्ट मतलब क्या होता है, कोई चीज यहाँ पर मतलब इसमें कोई भी चीज अपन ऐसे बोलते हैं हमें पिक्चर लेकर आना है, तो उसे हम बोलेंगे पिक्चर इंसर्ट करना। ठीक है, तो इंसर्ट से रिलेटेड ऑप्शन सारे आपको इसमें मिलेंगे, जैसे कि कोई बाहर से कोई चीज आपको लेकर आना है वर्ड के अंदर, तो उससे रिलेटेड सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे इंसर्ट में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पेज ग्रुप क्या है, पेजेस। इसके ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे, इसमें भी आप कंफ्यूज मत होना, जैसे कि जगह कम होती है तो ये क्या हो जाते हैं, एक ही में हो जाते हैं। जैसे कि इस ग्रुप में कितने ऑप्शन है, 3, कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक। ठीक है, पेजेस ऑप्शन में, लेकिन ये एक में क्यों होगा, क्योंकि जगह कम है, जैसे कि होम में यहाँ पर एडिट कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो सकता है ये वाले ऑप्शन आपको अलग अलग मिले, और हो सकता है अगर अलग अलग नहीं मिलेंगे तो आपको इस तरह से इसके पेजेस ग्रुप के अंदर मिल जाएंगे। यहाँ पर ड्रॉप डाउन एरो मिलेगा, उस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन है कवर पेज। ठीक है, इसके बाद कवर पेज के बाद है ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। सबसे पहले अपन देखते हैं कवर पेज को। कवर पेज के साइड में आप देख रहे हैं एक ड्रॉप डाउन एरो है, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये इस तरह से लिस्ट आ जाएगी। अब ये क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब आप इसमें कोई नोट्स या फिर बुक बनाते हैं, मतलब इसमें आप नोट्स बना सकते हो और बुक भी बना सकते हैं। अब अगर आप नोट्स बनाएंगे, बुक बनाएंगे, उसके लिए आपको एक कवर पेज की जरूरत पड़ती है, यानी एक आपका फ्रंट पेज। ठीक है, तो जैसे कि कोई भी कॉपी होती है, बुक होती है, उसमें सभी में फ्रंट पेज रहता है, तो आपको वो फ्रंट पेज बनाना है, उसके लिए आपको अलग से किसी सॉफ्टवेयर में जाने की जरूरत नहीं है। आप MS वर्ड के अंदर ही वो कवर पेज बना सकते हैं। अब आपको यहाँ से कौन सा कवर पेज चाहिए, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अलग अलग टाइप के कवर पेज यहाँ पर दिए गए। ठीक है, जो भी आपको कवर पेज लेना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे पहली कंडीशन ये है कि मान लो आप पहले कवर पेज बनाना चाहते हो, या फिर आपका पूरा बुक टाइप कर चुके हो, इसके बाद कवर पेज बनाना है। लेकिन कवर पेज कहाँ आता है, फ्रंट स्टार्टिंग में आता है। तो अपन क्या करेंगे, अभी हम आपको पहले ये 2 ऑप्शन बता दें, जल्दी हो जाएंगे, फिर इसके बाद हम वाला ऑप्शन बताएंगे। ठीक है, इसके बाद पहला ये वाला ऑप्शन है ब्लैंक पेज। ब्लैंक का मतलब क्या होता है, खाली। ठीक है, हमें कोई खाली पेज चाहिए। अभी नॉर्मली क्या होता है, आपके पास एक पेज है, आप जैसे जैसे इस पर लिखते जाएंगे कुछ भी, जैसे कि हमने कुछ कॉपी किया था, इस पर पेस्ट कर दिया, फिर से पेस्ट कर दिया, अभी भी खाली। जैसे ये पेज भरेगा, हमारे पास एक पेज है, जैसे ये पेज भरेगा ऑटोमेटिक दूसरा पेज आ जाएगा, इसी तरह से आता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमें इस पेज को भरे बिना, मतलब इस पर हमें सिर्फ यहीं तक लिखना है, आगे का जो मैटर है वो हमें अगले पेज पर लिखना है, या फिर एक हमें ब्लैंक पेज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पेजेस में जाएंगे और यहाँ से ब्लैंक पेज पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए एक नया पेज हमारे सामने जाएगा खाली, भले ही आपका ये पेज भरा है नहीं भरा। ठीक है, आगे समझो। अब हमें एक और खाली पेज चाहिए, तो हम पेजेस पर जाएंगे, ब्लैंक पेज पर क्लिक कर देंगे, एक और पेज आ गया। हाँ, ठीक है, एक और इसका नहीं है, अगला जो है उसका वैसे आप इसका भी मान सकते हो, हम आपको आगे बता रहे हैं। इतना समझ में आ गया कि आपको एक और ब्लैंक पेज चाहिए, तो आप इस तरह से क्लिक, जैसे कि आपको पेज यहीं पर खत्म करना है, आगे का जो मैटर है अगले पेज पर चाहिए, या फिर आपको एक पेज खाली ही रखना है, उस पर कुछ भी नहीं चाहिए आपको, तो आप क्या करोगे, यहाँ से पेजेस पर जाओगे, ब्लैंक पेज पर क्लिक करोगे, जितने चाहे आप अपने ब्लैंक पेज ले सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है पेज ब्रेक। जैसे कि आप चाहते हैं कि आपका इतना मैटर, ये आगे का जो ये जो मैटर है ये इस पर ही रहे,
اس کے آگے کا جو میٹر ہے وہ کہاں چلا جائے اگلے پیج تک. تو ہم کیا کریں گے یہاں سے پیج بریک. بریک مطلب ہوتا ہے توڑنا. ہمیں اس پیج کو یہیں سے بریک کرنا ہے. تو ہم کیا کریں گے جہاں بھی آپ کا کلک ہے وہیں سے بریک ہو جائے گا پیج. جیسے کہ ہمارے کلک کہاں ہے یہاں دیکھو یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے سائن اور اس کے آگے کیا لکھا ہوا ہے ریڈنگ. تو ریڈنگ کے آگے جو بھی لکھا ہوا ہے وہ اگلے پیج پر پہنچ جائے گا اور سائن کے پہلے والا کہاں رہے گا یہی رہ جائے گا. تو ہم یہاں پر جا رہے ہیں پیج بریک پر کلک کریں. تو یہ دیکھیں یہ ریڈنگ والا جو ہے وہ اگلے پیج پر آ گیا اور اس پر کہاں تک بچا سائن تک آ گیا سمجھ میں. تو اس طرح سے کر سکتے ہیں. اس کی شارٹ کٹ کی ہوتی ہے کنٹرول کے ساتھ انٹر. کنٹرول کی کو دبائیے اور انٹر کی دبائیے تو آپ اگلے پیج پر پہنچ جائیں گے اور آگے کا جو میٹر ہے وہ بھی اگلے پیج پر چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہے کور پیج. تو کور پیج ہم چاہتے ہیں فرنٹ پیج یعنی پہلے پیج پر ہی بنانا چاہتے ہیں. ہم ہمارا جو پہلا پیج ہے وہ خالی کرنا چاہتے ہیں اور ہم اس میٹر کو ڈیلیٹ بھی نہیں کرنا چاہتے. اگلے پیج پر پہنچانا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے یہاں پر کلک کریں گے پیج کے سب سے اسٹارٹنگ میں. ٹھیک ہے. مطلب جو ہمارا میٹر لکھا ہوا ہے اس کی سب سے اسٹارٹنگ میں. اب ہم کنٹرول کی دبائیں گے اور اس کے ساتھ کیا کریں گے انٹر. ٹھیک ہے. آگے کا میٹر اگلے پیج پر پہنچ گیا. پہلا پیج خالی ہوگا. ٹھیک ہے. ہم نے کیا کیا پیج بریک کیا. اس کی شارٹ کٹ کی کیا ہوتی ہے کنٹرول کے ساتھ انٹر. ٹھیک ہے. کلیئر. انٹر کنٹرول پلس انٹر. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا آپشن ہے کور پیج. اب یہاں سے آپ کچھ بنے ہوئے کور پیجز ہیں ان میں سے آپ کوئی سا بھی کور پیج یوز کر سکتے ہو. جیسے کہ آپ چاہتے ہو کہ آپ جو بھی ڈاکیومنٹ بنا رہے ہو اس میں کوئی پکچر بھی ہو اور اس کے علاوہ اس میں ٹیکسٹ بھی ہو. اس طرح سے چاہتے ہو یا پھر نارمل اس طرح سے چاہتے ہو. جو بھی آپ کو چاہیے آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. یہ آ گیا اس طرح سے. ہم اس کو چھوٹا کر کے دکھاتے ہیں. یہاں پر دکھا اس طرح سے آپ کو یہ دکھے گا کور پیج. اب ہم اس کو زوم کر لیتے ہیں. اب یہاں پر کیا دے رہا ہے وہ ڈاکیومنٹ ٹائٹل. یہاں پر ہم ڈاکیومنٹ ٹائٹل میں کیا لکھیں گے جو بھی ہم یہاں پر بنا رہے ہیں. جیسے کہ ہمارا جو بک ہے اس کا ٹائٹل کیا ہے. آپ نے کیا ٹائٹل کیا ہے کس ٹائٹل پر بک بنا رہا ہے تو یہاں پر آپ اس بک کا ٹائٹل لکھو گے. ٹھیک ہے. مان لیجیے ہم کمپیوٹر کے بارے میں بتایا تو ہم یہاں پر لکھیں گے فنڈامنٹل آف کمپیوٹر. بعد میں آپ اس کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں. آپ اس کو ٹیکسٹ کو چھوٹا بڑا کرنا چاہتے ہیں تو وہ سب آپ نے ہوم میں سیکھا. آپ یہاں سے کر سکتے ہیں سبھی. ٹھیک ہے. یہاں سے آپ ٹیکسٹ کا کلر چینج کر سکتے ہیں. سبھی فارمیٹنگ جو بھی کرنی ہے ٹیکسٹ کا سائز بڑا چھوٹا کرنا ہے یہ سبھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں. اس کے بعد ڈاکیومنٹ سب ٹائٹل. سب ٹائٹل میں آپ کیا دیں گے جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں اپنے اکارڈنگ. ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں یہ پی جی ڈی سی ہے. فرسٹ سیم کا سبجیکٹ ہے تو ہم یہاں لکھ دیتے ہیں پی جی ڈی سی فرسٹ سیم. اب ہم تھوڑا سا اور نیچے چلتے ہیں. یہاں آ رہا ہے ڈیٹ. ڈیٹ کے سائڈ میں یہ جو ایرو بنا ہوا ہے اس پر آپ کلک کریے. آپ کو کون سی ڈیٹ ڈالنی ہے کرنٹ ڈیٹ تو آپ ٹوڈے کر دیجیے آج کی ڈیٹ آ جائے گی. لیکن آپ اور کچھ ڈیٹ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے ڈیٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں اپنے اکارڈنگ. یہ دیکھیے جو بھی ڈیٹ آپ لیں گے یہاں پر ڈیٹ آ جائے گی. اب اس کے بعد کمپنی نیم. کمپنی نیم پر کلک کریں گے ہم تو یہاں پر آپ کمپنی نیم دے سکتے ہیں. جیسے کہ ہمارا ہم سینٹر کا نام دے دیتے ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے. آئی سی آئی سی کمپیوٹر سینٹر دوارا بنائی گئی ہے. کمپنی کا ایڈریس دے دیں گے یہاں پر. حاجی والی تالاب ودشا نیئر ہوم گارڈ آفس آپ اپنے اکارڈنگ دے دینا. ٹھیک ہے. اس طرح سے یہ دیکھیے بن گیا کور پیج. اگر آپ چاہیں اس میں کوئی پکچر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیے یہ سب ایڈ کیے گئے ہیں الگ سے. یہ سب ایڈ کیے گئے. اگر آپ چاہیں یہاں پر پکچر ایڈ کرنا چاہتے ہیں پکچر ایڈ کر سکتے ہیں. اور کچھ شیپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایڈ کر سکتے ہیں. اور آپ کے اکارڈنگ کوئی بھی آپ جیسے کچھ اور لینا چاہتے ہیں تو وہ سبھی آپ یہاں پر اپنے اکارڈنگ لے سکتے ہیں. یا کچھ ہٹانا چاہتے ہیں جیسے کہ ہم یہ یہاں سے ہٹانا ہے سلیکٹ کریں گے اور ڈیلیٹ کر دیں گے. اس طرح سے آپ اپنے اکارڈنگ یہاں پر ایڈ
एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कवर पेज चेंज करना है तो आप पेजेस पर जाइए और यहाँ से अपन कवर पेजेस पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद आपको मान लीजिए ये वाला कवर पेज चाहिए, आप इस पर क्लिक कर दो तो जो हमने टाइटल दिया था यहाँ पर वही टाइटल आ जाएगा, जो भी अपन ने उसमें इंफॉर्मेशन दी थी वही इंफॉर्मेशन ठीक है। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो अभी आप चेंज भी कर सकते हो। और यहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट आ रहा है, अब्स्ट्रैक्ट यानी कि आपको अपना है कि आपका जो इस बुक जो क्या है, इतना है समझ में। अब इसके बाद यहाँ पर आपने ये जो पिक्चर है इसको आप फॉर्मेट कर सकते हैं, कोई शेप है उसको फॉर्मेट कर सकते हैं, उनकी फॉर्मेटिंग अपन आगे सीखेंगे, ठीक है। पिक्चर है ना ये सब अपन आगे सीखेंगे। इसके बाद आपको कवर पेज जो है वो डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, कवर पेजेस में जाएंगे और यहाँ से जाकर रिमूव कर कवर पेज पर क्लिक कर देंगे। वैसे तो आप कंट्रोल ए से सिलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हो, लेकिन हमें सिर्फ कवर पेज ही हटाना है तो हम क्या करेंगे, हमने ये वाला लिया है तो यहाँ पर देखिए वैसे नॉर्मली नहीं आते, जैसे हमारा इस पेज पर क्लिक है हमारे मेन्यू कहाँ तक आते हैं, व्यू तक, होम, फाइल, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू। ठीक है, जब आप कोई भी पिक्चर या किसी शेप पर क्लिक करते हैं, जैसे कि हमने इस पर क्लिक किया, एक मेन्यू बढ़ गया फॉर्मेट का, ठीक है। इस पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर अलग ऑप्शन आएंगे, आप टेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो टेक्स्ट वाले ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। अलग अलग उसमें अलग अलग ऑप्शन आते हैं। इससे क्या कर सकते हो आप, जैसे कि हमें इसका कलर चेंज करना है शेप का, देखिए चेंज हो रहा है, ये सब अपन यहाँ से कर सकते हैं। तो ये अपन डीपली पढ़ेंगे आगे। जब अपन आगे इंसर्ट मेन्यू में और ऑप्शंस पढ़ेंगे तो इसमें हम आपको सभी की फॉर्मेटिंग करना बताएंगे, पिक्चर की फॉर्मेटिंग, शेप्स की फॉर्मेटिंग, ये सभी, ठीक है। इतना आ गया आपको समझ में। अब इसके बाद यहाँ पर हम इस कवर पेज को चेंज कर लेते हैं। पहले तो हम ये वाला कवर पेज लेकर दिखाते हैं, ये देखिए उसमें हमने डेट सिलेक्ट करी थी, आ रही है। अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें जैसे कि यहाँ पर हमने पिक्चर, इसको चेंज करना है, पिक्चर को क्लिक करेंगे हम, पिक्चर पर फॉर्मेट पे जाएंगे, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो पिक्चर को अपने अकॉर्डिंग। इसके अलावा पीछे कोई शेप लिया गया है, ये शेप से मिलकर बनी हुई है तो यहाँ से आप शेप का कलर वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हो, ये सभी चीज़ें कर सकते हो। इसमें जो भी आप सिलेक्ट करते हो उसकी फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ऑप्शन यहाँ पर लाते हैं। अब ये कवर पेज आप खुद भी डिज़ाइन कर सकते हो, जरूरी नहीं आप यहाँ से बने हुए ही लो, आप खुद भी डिज़ाइन कर सकते हो। कैसे, हम एक इसमें पिक्चर ऐड करना चाहते हैं और ये अलग अलग शेप से बनाए गए हैं, कुछ आपको लिखना है और आप अपने अकॉर्डिंग कोई और चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, जैसे और पिक्चर वगैरह, शेप। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं कैसे आ जाता है टाइटल, जब हम यहाँ पर करते हैं कैसे आ जाता है ईयर, क्लिक करते हैं जैसे कैसे पता चल जाता है यहाँ पर ईयर है, और यहाँ पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया है। तो वो सभी ऑप्शंस अपन को इंसर्ट मेन्यू के अंदर मिलेंगे। यानी अगर आपने पूरा इंसर्ट मेन्यू अच्छे से पढ़ लिया तो आप खुद भी कवर पेज डिजाइन कर सकते हैं। जब अपन पूरा इंसर्ट मेन्यू पढ़ लेंगे फिर इसके बाद आप हमें याद दिलाना कि अपन कवर पेज बनाना सीखेंगे, ठीक है। अब इतने में किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है? नहीं है तो अपना यहाँ से कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक कंप्लीट हो गया, ठीक है। कल हम आपको बताएंगे टेबल्स, ठीक है। अब कुछ पूछना है क्या किसी को?